धूप घने जंगल के फर्श पर पड़ती है, जैसे रामू एक लकड़हारा अपनी घिसी हुई कुल्हाड़ी चलाता है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर है। संघर्ष करते हुए उसकी भारी सांसें हवा में भर जाती हैं। कुल्हाड़ी उसके हाथों में धुंधली सी दिखती है। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल जाती है, हवा में घूमती हुई नीचे नदी में जा गिरती है। परेशान रामू नदी किनारे गिर जाता है। उसके कंधे खामोश सिसकियों से हिल रहे हैं। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, जो उसके दर्द और नुकसान का एक कच्चा वसीयतनामा है, क्योंकि उसकी आवाज निराशा से टूट जाती है। तेज धूप में रामू नदी के किनारे झुका बैठा है। उसके कंधे दिल दहला देने वाली सिसकियों से कांप रहे हैं। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। हर बूंद सूरज की रोशनी को दर्शाती है, उसकी गहरी निराशा को दर्शाती है। अचानक नदी से एक शानदार जगमगाती रोशनी निकलती है, जो अंजना के अलौकिक आकृति में विलीन हो जाती है। पानी के ऊपर सुंदर ढंग से तैरती हुई अंजना एक खूबसूरत परी शांति और करुणा बिखेर रही है। तुम क्यों रो रही हो बच्ची? रामू का गला दुख से रुंध गया। मेरी कुल्हाड़ी, मैंने उसे नदी में खो दिया। मेरे पास बस वही थी। अंजना धीरे से मुस्कुराती है। निराश मत हो। वह नदी में डुबकी लगाती है, फिर एक चमकती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी पकड़े हुए ऊपर आती है। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? चिलचिलाती धूप में अंजना नदी से बाहर निकलती है, एक जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी पकड़े हुए। उसके शरीर से पानी बह रहा है। रामू की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, फिर एक उन्मत्त चीख के साथ चमक उठती हैं। हाँ हाँ, वह मेरी कुल्हाड़ी है। अंजना अपने शांत भाव के साथ घोषणा करती है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह उसे एक खजाना प्रदान करती है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी देती हूँ, साथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी